ओम शांति। तो हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बचपन के समय को और साथ साथ अब बालकांड से कुछ आगे बढ़ते हुए जब कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदान दशरथ जी ने कैकेयी को दे दिए, उसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े, लेकिन तपस्वी वस्त्रों के साथ। ये जर्नी भी सरल नहीं थी और 14 वर्ष की ये यात्रा थी। कई बार हम सबके जीवन का भी कुछ समय या कुछ वर्ष, कभी कभी 15-20 वर्ष ऐसे व्यतीत होता है जो महसूस होता है कि दुख की घड़ियाँ कब समाप्त होंगी। लेकिन श्री राम जी के लिए वो दुख के पल नहीं थे, क्योंकि उनके जीवन का एक लक्ष्य था। तो जब गंगा पार करते हुए वो त्रिवेणी अर्थात संगम पर पहुंच गए, तो एक केवट के साथ वार्तालाप की स्थिति है कि मैं भी केवट, तुम भी केवट, तुम भव सागर पार करा देते हो और मैं गंगा पार कराता हूँ। और पार करते हुए जब त्रिवेणी तक पहुँचते हैं, अर्थात जहाँ नदियों का संगम बताया जाता है, वैसे ही अगर इस दुनिया की परिस्थिति को देखें तो अभी कलयुग और सतयुग के बीच का समय, संगम युग का समय चल रहा है। तो आज पुनः हम श्री राम जी के स्वभाव को, नेचर को 10 सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हर आत्मा यहाँ जो है शरीर के साथ, वो स्वयं को आत्मा राम के रूप में महसूस करे। तो हाथ में पकड़े कप में ध्यान दीजिएगा, भले ही दूध है, लेकिन अगर उसमें शक्कर के बजाय नमक डाला जाए तो वो दूध कोई भी नहीं पीता। हाथ में पकड़े कप में भले पानी है, परंतु उसमें यदि सप्रमाण नींबू और शक्कर डाले जाते हैं तो वो पानी भी कोई भी पी लेगा। भले ही आपके पास संपत्ति हो, सत्ता हो, सुंदरता हो, सुंदरता असीम सीमा में हो, उसका प्रचंड पुण्य हो, परंतु अगर आपका स्वभाव ही खराब है तो सुंदरता भी हो, सत्ता भी हो, धन दौलत भी हो, लेकिन आपका स्वभाव ही खराब है तो आपके साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। और पुण्य आपके भले ही अल्प हो, परंतु आपका स्वभाव यदि गन्ने जैसा मधुर हो और शक्कर जैसा मीठा हो, तो आपका साथ
कोई भी नहीं छोड़ता। तो कैसे बनाया जा सकता है स्वभाव को अच्छा? तो श्री राम जी के कुछ 10 सूत्रों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि हम रामायण में जीवन प्रबंधन के माध्यम से, श्री राम जी की लाइफ के माध्यम से, स्वभाव के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला सूत्र है, जितना कंप्लेन है उतना पेन है। कंप्लेन है तो दर्द है। शिकायत करने का स्वभाव दुख ही देता है। और हम सबके अंदर एक ये आदत धीरे धीरे करके आ गई है कि हम शिकायत करते चले जाते हैं। हमें अपने आप को बदलना है। कंप्लेन करते रहेंगे तो उसके लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। केवल मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि आप भी मेरे जैसे बन जाए तो संभव नहीं है। आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। तो जब स्वभाव किसी का बहुत अच्छा होता है तो उनके अंदर कंप्लेन नहीं होती। कभी कभी किसी को ना सब कुछ दे दो, लेकिन फिर भी शिकायत है। और वो शिकायत उसके अंदर दुख का ही निर्माण करेगी। और बार बार शिकायत करने वाला व्यक्ति अप्रिय बन जाता है। बार बार शिकायत करने वाला। कुछ होती है संगठन में या परिवार में प्रैक्टिकल ज्वलंत समस्याएं, और कई बार किसी किसी की आदत ही हो जाती है। तो श्री राम जी के स्वभाव में ये बात थी कि नो कंप्लेन नो पेन। यहाँ तक सुनते भी हैं कि केवल एक धोबी की बात। कभी कभी बचपन में पढ़ते थे तो या सीरियल देखते देखते ही कभी रोना आ जाता था जब वो सीन आता कि रामायण में राम जी ने सीता का ना परित्याग कर दिया। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। श्री राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया। त्याग नहीं कहा, क्या कहा? परित्याग। तो परित्याग यानी जो दूसरे कह रहे थे, एक ने बात छेड़ी थी केवल। किसने? धोबी ने, कि मैं श्री राम जैसा नहीं हूँ। उसकी स्त्री बहुत कहीं रहने के बाद पश्चात पहुँची थी, तो मैं श्री राम जैसा नहीं हूँ कि मैं तुमको रख लूँ। और ये बात जब श्री राम जी के कानों में पहुँची तो ऐसी बात नहीं है कि धोबी के कहने पर उन्होंने सीता का परित्याग किया था। उन्हें मालूम था कि ये बात अगर उठी है तो जो बात उठी है ये अनंत काल तक चलती रहेगी। अगर मैं सीता को महलों में रखा रहूँगा, तो इसीलिए ऐसी बात नहीं थी कि वो सीता माँ की पवित्रता को नहीं समझते थे। ये बात बिल्कुल नहीं है। या उनको कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता थी, ये भी बात नहीं है। सीता जैसी दिव्यता तो थी ही नहीं किसी के अंदर।
लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कि उन्होंने जब सीता मैया रावण के शरण में गए, अर्थात लंका में थी, शरण तो नहीं कहेंगे, तो रावण के साथ युद्ध किया, असुरों के साथ युद्ध किया, उनका नाश किया। लेकिन यहाँ अपने ही राज्य का कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है तो अपनों के साथ युद्ध नहीं किया जाता, अपनों को मारा नहीं जाता, है ना? तो वो आसुरी प्रवृत्ति का नहीं था, लेकिन एक संदेश था। दर्द उन्हें भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी अपने ही राज्य के परिसर में सीता माँ रही और लवकुश भी वहीं पैदा हुए। तो ये है त्याग, और कहीं पर कंप्लेन नहीं। यहाँ तक धोबी से भी कंप्लेन नहीं, इसीलिए उन्हें उस तरीके के पेन का अनुभव नहीं हुआ। नहीं तो एक राजा को तो हक है कि वो 10-10 रानियां रख सकता है, लेकिन श्री राम ने सीता को कहा था कि मैं ये वादा करता हूँ तुमसे कि बस मैं एक तुम्हारे सिवाय किसी को भी अपने दिल में मन वचन कर्म से स्थान नहीं दूंगा। तो उनको सीता के ऊपर पूरा विश्वास भी था, पूरा। तो कहीं पर भी उनकी कोई कंप्लेन नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में पेन नहीं है। तो याद रखें कि शिकायत करने वाला स्वभाव हमेशा ही दुख देता है। और एक बात, दूसरा सूत्र स्वभाव का उनके, कि वो हमेशा सबके प्रति कृतज्ञ रहे हैं। मैं कई बार संगठन में ये बात जरूर कहती हूँ कि किसी ने अगर मुझे प्यार से कभी पानी भी पिलाया होगा तो मैं उसका पानी पिलाना भी कभी भूलती नहीं हूँ। तो अनग्रेटफुल हार्मफुल है। तो हमेशा अगर हम किसी की कृतज्ञता को याद नहीं रखते तो वो हमारे लिए ही नुकसान कारक है। इसीलिए चाहे हनुमान जी हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, श्री राम जी हमेशा ही, है ना, दूसरों के लिए क्या रहे, दाता के भाव में रहे, और साथ साथ उनके किए हुए कर्तव्य को उन्होंने कभी भी भूल करके उनका तिरस्कार नहीं किया। कभी कभी हमसे ये हो जाता है, हम सब ध्यान दें कि हम हमारे लिए कोई कुछ थोड़ा भी करता है या बहुत कुछ करता है, कभी कभी माता पिता के लिए भी, कभी कभी बड़े भाई के लिए भी, कभी बड़ी बहन के लिए भी हम क्या हो जाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। तो अनग्रेटफुल जीवन में हार्मफुल है, ये सदा याद रखना। कृतज्ञता का दोष व्यक्ति को उदारता और नम्रता जैसे गुणों से वंचित कर देता है। इसीलिए जिसने भी हमारे लिए कोई कुछ किया है उसको याद रखें। तो श्री राम जी के स्वभाव के अंदर ये बात थी। तीसरा सूत्र, वो कभी भी डुअल पर्सनालिटी वाले नहीं थे। कभी कभी कोई अंदर से कुछ और बाहर से कुछ रहता है ना,
तो उससे आपको मिलना अच्छा लगता है कि घबराहट होती है? उसको कहते हैं डुअल पर्सनैलिटी। तो डुअल पर्सनैलिटी हमेशा ट्रबल देती है। डुअल ट्रबल हमेशा। अभी आप देखोगे बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, और 1 मिनट हुआ नहीं कि किसी दूसरे के पास जाकर के, है ना, उसके बारे में बहुत शिकायतें, बहुत शिकायतें। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी में नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पर्सनालिटी या स्वभाव ऐसा नहीं था, जिसको कहते हैं दंभ और दोगला स्वभाव तनाव और पीड़ा के साथ जीने का कारण बन जाता है। जब लोगों को आपकी सच्चाई पता चलती है कि अरे आप तो खेल खेल रहे थे उनके साथ, आप कभी न तो अपनाने वाले थे उनको, लेकिन आप उनके साथ खेल खेल रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए तीसरा सूत्र ये याद रखें, डुअल पर्सनैलिटी हमेशा ट्रबल देगी। तो आपका जीवन साफ सुथरा हो, जो है जैसे हैं आपके सामने है, जो है जैसे हैं भगवान के सामने हैं। आज मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान के आगे ये बात कहते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा हरो भरता, ऐसे गाते हैं ना कुछ आरती में। कोई व्यक्ति बाहर आकर के वो बात आपको कह दे कि तुम मूर्ख हो, खल हो, कामी हो, क्रोधी हो, तो गुस्सा आ जाएगा। और मेरे को क्रोधी कहा, पहले अपने आप को तो देख ले। तो इसीलिए हमेशा जो है जैसे हैं अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास जरूर करें। इसीलिए शास्त्रों में कृष्ण श्री राम जी, है ना, इनका वर्णन है कि केवल कथा नहीं सुनो और सुनाओ, अपने जीवन में उस धारणा को अपनाओ। साथ साथ चौथा सूत्र है हेट सेपरेट। श्री राम जी ने कभी भी किसी के साथ नफरत नहीं की। नफरत हमें सबसे दूर कर देती है। कुछ पल के लिए हमारे अंदर कभी हो सकता है कि सामने वाला कुछ गलती करता है, तब भी नफरत नहीं होती। अगर उसको हमने प्यार दिया है, सम्मान दिया है ना, अंग संग रहे हैं, एक साथ रहे हैं, नफरत का भाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ये महसूस होता है कि ये गलती इससे नहीं होनी चाहिए थी, और हम उसको फिर स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही श्री राम जी के स्वभाव में ये बात थी कि उन्होंने जीवन में किसी से भी ऐसे नफरत नहीं की, रावण से भी नफरत नहीं की। और अंतिम समय में लक्ष्मण जी को कहा था कि जब रावण, है ना, प्राण त्याग रहा था, जाओ, रावण जैसा पंडित कोई नहीं था, उनसे शिक्षा प्राप्त करो। तो लक्ष्मण जी सिर के पास बैठ गए थे, तो रावण ने कोई शिक्षा नहीं दी। श्री राम जी, मैं जब लक्ष्मण जी पहुँचे श्री राम जी के पास, कहा तुम बैठे कहाँ थे? तो कहा सर के पास। तो कहा अगर किसी से कुछ सीख प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो पैर के पास रहना था तुमको। ब्राह्मण, विद्वान, पंडित रावण, उससे शिक्षा मिलने वाली थी। तो इसीलिए कभी भी किसी से नफरत नहीं, अगर हेट करेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी यहाँ सोचूं मैं अकेले बहुत कुछ कर लूँगी, नहीं हो सकता। टीम वर्क है। क्या है? टीम वर्क है। तो मेरी भी किसी को गलतियों को माफ़ करना पड़ता होगा, और मुझे भी किसी की गलती को माफ़ करना पड़ता होगा।
तब हम संगठन में एक साथ रह सकते हैं। नफरत हमें सुख देती है कि दुख देती है? खुद ही के अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। स्वभाव का जो नेचर का 5वां सूत्र है, कंप्रोमाइज नाइस। जितना आप कंप्रोमाइज करेंगे, समाधान कर लेंगे, तो ये समाधान करने की वृत्ति स्वभाव को अच्छा बनाती है। समस्या क्या श्री राम जी के जीवन में नहीं थी? बताइए, आपसे ज़्यादा थी कि कम थी? नहीं, आप बताइए। जो शास्त्रों में गायन आता है, तो आपके जीवन में समस्या ज़्यादा है कि उनके जीवन में समस्या ज़्यादा थी? उनके। थोड़ा चिंतन करिए। लेकिन वो समस्या को लेके बैठे नहीं रहे, उस समस्या का क्या किया? समाधान किया। तो समाधान कर लेने की वृत्ति जो है वो स्वभाव को अच्छा बनाती है। संघर्ष के बजाय समाधान की वृत्ति हमें अपने जीवन में भी शांति प्रदान करती है। ठीक है, तो करेंगे कि केवल सुनने में मजा आ रहा है? करना भी है। तो घर घर स्वर्ग बनेगा, और जब घर घर स्वर्ग बनेगा तो सबको आनंद आएगा, और वही राम राज्य है। हमेशा कहा जाता है, यहाँ एक थॉट दिए जाते हैं कि नरक भी हम नहीं बनाए हैं, तो स्वर्ग भी हमको ही बनाना है। नरक बनाने में भी हमारा योगदान था, तो स्वर्ग बनाने में भी हमारा योगदान है। तो स्वर्ग में ज़्यादा लोग चाहिए भी नहीं। आप जितने यहाँ आ रहे हो उतने ही रेगुलर आ जाओ। स्वर्ग के नाम से डरो मत, स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग नरक सब यही है। कोई आते हैं आश्रम में तो कहते एकदम स्वर्ग की अनुभूति होती है यहाँ। क्यों? दिन भर वो अखंड ज्योत ज्ञान की जल रही है। कुछ समस्याएं है भी तो भी उसका समाधान है। तो जितना कंप्रोमाइज़ करेंगे उतना ये नाइस है, बहुत अच्छी बात है। तो समाधान। 6वां सूत्र है कि हम तुरंत कई बार रिएक्ट करते हैं। अब हाथ उठाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं नेगेटिव में हाथ भी नहीं उठवाती, पॉजिटिव में हाथ उठवाती हूँ, है ना? तो कौन कौन तुरंत रिएक्ट नहीं करता है वो हाथ उठाओ। किसी ने कुछ बोला, वरना सभी रिएक्ट करते हैं क्या? है ना? तुरंत रिएक्शन ये इनकरेक्ट है। ठीक, सामने वाले ने कुछ अभी पूरी, कभी कभी होता है, पूरी बात भी नहीं की और हम एकदम उसकी बात को क्या करते हैं? काट देते हैं। तो रिएक्ट करना इनकरेक्ट है। तुरंत प्रतिक्रिया। पहले पहले हमको सामने वाले की बात भी तो थोड़ी सुन लेनी चाहिए ना, और थोड़ा सा रुक करके उस बारे में सोचना चाहिए। तो तुरंत प्रतिक्रिया देने का स्वभाव बिल्कुल गलत है। श्री राम जी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते थे? शांत, और मौन होकर उस बात को गहराई से सोचते थे। तो त्वरित प्रतिक्रिया देना नुकसान का सौदा साबित हो जाता है, और उदार स्वभाव प्रतिक्रिया देने से पहले इंतज़ार करता है। इसीलिए जो लक्ष्मण जी की भी बात आती है, जो हमने दृष्टांत में ली भी थी, कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने भरत को आते हुए देखा था, तो लक्ष्मण की प्रतिक्रिया क्या थी और श्री राम जी की प्रतिक्रिया क्या थी?
तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा, पहले सुन तो लेने दो, पहले जान तो लेने दो कि भरत क्यों आ रहा है। कई बार बिना जाने सोचे समझे हम रिएक्ट कर देते हैं। तो छठवां सूत्र याद रखें, रिएक्शन या रिएक्ट इनकरेक्ट है। सातवां सूत्र, जितना आप कहते हैं ना, इनके अंदर बहुत अफेक्शन है, जितना अफेक्शनेट होते हैं उतना पर्सनालिटी मैग्नेट वाली होती है, यानी प्रेम भरा स्वभाव, अफेक्शनेट मैग्नेट। तो प्रेम भरा स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने वाला, लोहे के चुंबक है ना, जैसे लोह चुंबक की तरह बन जाता है। लोह कण चुंबक की तरफ स्वतः ही आते हैं, चुंबक लोह कणों के पास नहीं जाते हैं। तो पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, तो उसके लिए अफेक्शनेट, तो मैग्नेट। तो स्नेह भरा स्वभाव लोगों को आकर्षित भी करेगा और प्रेम देना ही मन की प्रसन्नता का आधार है। देखिए, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो जब वो बोलते हैं, क्योंकि चिंतन श्रेष्ठ नहीं है, दूसरी बातों का चिंतन है, बहुत बोलेंगे बहुत बोलेंगे तो वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। या कभी बोल भी लें अच्छा, तो सब उनके डुअल पर्सनैलिटी है ना, तो उनसे दूरी बनाना चाहते हैं कि नहीं नहीं, हमने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं महात्माओं के दो शब्दों के लिए भी लोग तरसते हैं। उनके दो शब्द क्या बन जाते हैं, महावाक्य बन जाते हैं। नेक्स्ट, लॉयल रॉयल, ये स्वभाव में हमारे बात होनी चाहिए। वफादार रहने का स्वभाव, वफादारी सबको अच्छी लगती है ना। अगर पशुओं में देखें तो वफादार किसको कहा जाता है, डॉग को, है ना। तो कहते उसके जैसा कोई वफादार नहीं होता। आज सोचिए, मनुष्यों के आगे डॉग का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो भी कभी भी मालिक के साथ गद्दारी नहीं करता है। तो वफादार रहने का स्वभाव खानदान का प्रतीक होता है और वफादारी संबंधों में निश्चिंतता लाती है और गौरव प्रदान करती है। आप बार बार किसी के विश्वास को तोड़ेंगे ना, तो विश्वास जब टूट जाता है तो एक सामने वाले के अंदर भी डर बैठ जाता है। पता नहीं ये फिर प्रॉमिस तो कर रहे हैं, लेकिन आ जाता है। और सामने वाले को भी वो गौरव की अनुभूति नहीं हो पाती है। केवल हाथ रख करके प्रॉमिस कर देना, ये वफादारी नहीं है। तो श्री राम जी हर के प्रति लॉयल थे, इसीलिए उनकी पर्सनैलिटी रॉयल थी। बार बार ये नाम तो निकलेंगे श्री कृष्ण जी के, श्री राम जी के, है ना। क्यों निकलेंगे? क्योंकि वो रॉयल्टी को हमको भी अपने जीवन के अंदर धारण करना है। इसी मुख से राम का नाम लेते हैं और इसी मुख से गालियां देते हैं। इधर राम कहा, जय श्री राम कहा, जय श्री कृष्ण कहा, हरिओम तत्सत कहा, ओम शांति कहा, और इधर कुछ हुआ, मुख से निकली गाली। तो सोचिए, जिस मुख से राम का नाम निकल रहा है, श्री कृष्ण का नाम निकल रहा है,
इस मुख से गाली निकलनी चाहिए, और इस मुख से अंदर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, शराब जानी चाहिए क्या? राम का नाम ले रहे हो, रामायण चल रही है, नवरात्र चल रही है, चलो नवरात्र में कुछ सोच लेंगे कि उपवास रखेंगे या इन चीज़ों से दूर रहेंगे, लेकिन क्या केवल 9 दिन? केवल 9 दिन की बात है। अगर इस मुख से राम का नाम ले रहे हो, एक बार जयकारा लगा लो, बोलिए जय श्री राम। वाह, बड़े अच्छे से बोला, जय जय श्री राम। अब कितनी पॉजिटिव एनर्जी थी इसमें, इस मुख से ही तो बोला। अब इसी मुख से गाली तो बुलवाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर गाली निकलती है तो एक पल आज का ये तीसरा दिन याद कर लेना, क्या श्री राम जी के मुख से कुछ अपशब्द भी निकले होंगे? नहीं। तो जब हम श्री राम की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो फिर इस मुख से गाली क्यों निकलती है, अपशब्द क्यों निकलते हैं, और फिर कुछ अंदर भी कैसे चला जाता है? तो बस उस समय याद कर लेना, नो तंबाकू, नो गुटखा, नो सिगरेट। भाइयों की तरफ ही देख के बोलना पड़ेगा क्योंकि बहनें तो ये सब लेती नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी बहनों का सुनते हैं गुड़ाखू करती हैं। हाँ, तो ये सब भी क्यों? तो अपशब्द भी नहीं, साथ साथ बुरी चीज़ों का सेवन भी नहीं। नवरात्र में ना प्याज लहसुन भी नहीं खाते, इतना शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं। फिर नॉनवेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए। नवरात्र में इतना ध्यान रखते हैं। शास्त्र में ये बातें इसीलिए हैं कि कम से कम 365 दिन नहीं तो कुछ दिन तो कर लें। तो अब उस उपवास के साथ साथ मन का भी उपवास करना जरूरी है, यानी परमात्मा के निकट वास करना। तो जितना लॉयल उतना रॉयल, रॉयल्टी आएगी। और नेक्स्ट 9वां सूत्र कि काइंडनेस, दयालु स्वभाव बाइंड करके रखता है, सबको जोड़ करके रखता है। दयालु स्वभाव सबको जोड़ करके रखेगा। एक छोटी सी बात बताती हूँ, और उसको कोई अहंकार के साथ नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, नाली निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है। आज आप लोग सभी जैसे क्रॉस करके आए होंगे, समझ लीजिए है ना, पुल है ना तैयार हुआ है। तो आए तो सही, लेकिन मैंने बहनों को पहले ही कह दिया था, जब हमारे लक्ष्मी नारायण दादा के घर तक वो लोग पहुँचे थे, तो मैंने कहा यहाँ जो भी, अब वर्कर्स नहीं कहूँगी, लेबर भी नहीं कहूँगी, लेकिन जो सेवाधारी वहाँ सेवा देते रहेंगे, उनको प्रसाद जरूर खिलाना। उनको अनुभव होना चाहिए कि अभी तक जो चल रहा था, यहाँ पर आकर के कुछ अलग अनुभव हुआ। तो मैंने बहनों को कहा कि सबको प्रसाद देना, सबको, चाहे वो जेसीबी वाले हों, चाहे वो मिट्टी निकालने वाले हों, चाहे सफाई करने वाले हों, जो भी हों, उनको सबको प्रसाद देना। तो उनको लगता तो है ना कि हाँ ये कुछ अलग घर है तो वही रेती मिट्टी गिट्टी सीमेंट छड़ वाला बना हुआ, लेकिन ये आश्रम है, ये अनुभूति होनी चाहिए, है ना। वो हमें कहाँ जानेंगे, कहाँ पहचानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीवन में काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, दयालु स्वभाव।
जो सबको जोड़ करके रखता है। कभी कभी अगर हम दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं तो वही दया है जो सबको जोड़ती है। केवल खूब बातचीत करना यही जोड़ लेता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे जो आसपास वाले हैं, क्लास वाले हैं, वो देखते हैं दीदी थोड़ा कम बात करती है, ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन अंदर की वृत्ति को आप महसूस करिएगा। और उस वृत्ति का निर्माण हम सबके अंदर करने का प्रयास करते हैं। तो श्री राम जी कई बार समझ नहीं पाते लोग, ब्रह्मा कुमारी इसको, कि यहाँ क्या होता है आखिर, ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ श्री कृष्ण जी की महिमा है, श्री राम जी की महिमा है कि केवल अब मुख से नहीं कहो, लेकिन साथ साथ उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। और एक लाइन हमेशा कहती हूँ कि केवल राम राम कहने से राम राज्य नहीं आएगा। जब तक हम राम राज्य के आदर्शों को अपने जीवन के अंदर नहीं अपना लेते, तो यही ब्रह्मा कुमारी इसका प्रयास चल रहा है कि श्री राम श्री कृष्ण जैसे चरित्र को अपने जीवन में धारण करें। तो कई बार अच्छे पथ पर भी निकलते हैं तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं, बहुत। कोई एक कह देगा ना आपको कि अरे ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छुड़ा देती हैं, या कभी यूट्यूब में कुछ नेगेटिव कोई फैलाता है, उसको सुन लिया तो कहेंगे हमने सुना है, हमने सुना है। और यहाँ हम रोज़ सुना रहे हैं कि हम गृहस्थी नहीं तोड़ते, नहीं तोड़ते, नहीं तोड़ते। तो ये बात कान में नहीं जाती है। हम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। प्रयास ही यही है कि राम सीता जैसा बनना है, उनके जैसे कुछ तो जीवन में अपने अंदर गुणों को धारण कर लें, तो हम कैसे किसी की गृहस्थी तोड़ेंगे। और ये बात मैं बहुत शुद्ध अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ कहूँगी कि तोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन आजकल ऑलरेडी सबकी गृहस्थी टूटी हुई सी है। एक घर छोड़कर दूसरे घर की गृहस्थी की गहराई में जाओ, आते हैं ना हमारे पास कई लोग आते हैं, इतना दर्द है। तो अपने जीवन के अंदर अपना स्वभाव, दयालु स्वभाव बनाइए, श्री राम जैसा स्वभाव। तो ये दयालु स्वभाव सबको जोड़ेगा। और जो कहते हैं अकेले चले थे कारवां बढ़ा, श्री राम जी की भी यात्रा अकेले चली थी, लेकिन साथ में सीता मैया आ गई, फिर लक्ष्मण जी भी आ गए। लक्ष्मण जी ने माँ को कह दिया मुझे रोकना मत, मुझे जाना है। तो माँ ने रोका नहीं, कहा सेवा करना, अपने भैया की, अपने भाभी की सेवा करना, और बहुत प्यार से भेजा। तो विवेक, त्याग और पवित्रता, इनकी जब यात्रा शुरू हुई तो साथ साथ पूरी वानर सेना जुड़ गई। तो क्या हम भी वानर सेना में शामिल हो जाएं? हो सकते हैं। जो जो हो सकते हैं राम की सेना में शामिल, वो हाथ उठाइए। बंदर नहीं बनना है बंदर बनने की आवश्यकता नहीं है। बंदर की बात क्यों की जाती है? क्योंकि बंदर में बताते विकार बड़ी तीव्रता में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो निराकार राम भी वानर सेना लेते हैं, हम उस सेना में हैं, राम की सेना में है। और ये कारवा इतना बढ़ गया है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो रावण पर विजय प्राप्त तो कर ही लेंगे, अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। तो स्वभाव कैसा बनाए? दयालु स्वभाव।
काइंडनेस, बाइंडनेस, इससे सब जुड़ते चले जाएंगे। और 10वां सूत्र है, जहाँ है ना शांत स्वभाव है ना, इंग्लिश में काम, तो उसके अंदर चार्म रहता है। यानी शांत स्वभाव सबका मन जो है ना वो मोह लेता है, और अशांत वातावरण में भी स्वस्थता बनाए रखता है। कभी कभी किसी किसी को जैसे अनुभव होते हैं, मैं भी स्कूल में टीचर रही हूँ, इसी ड्रेस में जाती थी, प्राचार्य के पद पर भी थी तो यही ड्रेस में जाती थी। तो कोई स्टाफ वाले मेरे सामने कोई नेगेटिव बात नहीं कर पाते थे, कहते तेरे मंजू मैडम आ रही है ना। केवल वस्त्र को देख के ही अपने जो थॉट चल रहे थे और जो शब्द के रूप में निकल रहे थे वो शांत हो जाते थे। तो अगर एक व्यक्ति भी पावरफुल पर्सनैलिटी वाला है तो आसपास के भी ओरे को परिवर्तन करने की ताकत रख सकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का शांत स्वभाव, जहाँ कामनेस थी वहाँ चामनेस थी, वो मन मोह रहा था, लेकिन प्यार की अद्भुत गरिमा भी, चाहे भाइयों के प्रति, चाहे विभीषण के प्रति, चाहे वानर सेना के प्रति, हनुमान जी के प्रति, सुग्रीव जी के प्रति बताई गई है श्री राम जी के। तो ये 10 सूत्र आज के थे, क्योंकि जीवन प्रबंधन की बात है। तो रामायण में विशेष 7 कांड लिए जाते हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक उदाहरण लेते हुए, चाहे बालकांड, चाहे कभी अयोध्या कांड के तरफ आ जा रहे हैं, कभी अरण्य कांड, कभी किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, और साथ साथ लंका कांड, फिर उत्तर कांड। तो ये 7 कांड का वर्णन है। और आप सबको पता होगा कि बालकांड जो है ये रामायण का प्रथम और सबसे बड़ा कांड है। इसमें भगवान राम के जन्म, बाल्यकाल, विश्वामित्र के साथ राक्षसों का संहार और सीता राम का विवाह, ये सब चरित्र है। 3रा दिन है आज का। तो मैंने कहा था कि 3 राम की यात्रा चल रही है, ठीक है। आप सब भी आत्माराम है, और एक दशरथ का बेटा राम, और एक निराकार राम, जिनकी महिमा हमने ध्यान के दौरान की। जो तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रास बिनु बास असेसा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरने। जिस बालकांड का वर्णन है वो दशरथ के बेटे श्री राम जी के वर्णन की बात आती है। फिर कहीं कहीं आपको महसूस होगा कि निराकार राम की भी बात आ रही है और आत्मा राम की भी बात चल रही है। तो ये तीनों की जर्नी चल रही है, ये याद रखेंगे। निराकार राम की अपनी जर्नी है, दशरथ के बेटे राम की अपनी जर्नी है, और उनकी जर्नी के माध्यम से हम कुछ सीख प्राप्त करते हैं। तो हमारी जर्नी अलग है। आप सब आ रहे हैं, सबकी जर्नी अलग अलग हो सकती है। कोई आज की बातों को बिल्कुल अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करेगा। कोई सोचेगा अरे हम सत्संग में जाते हैं, सुना अच्छा लगा, अब धारण कौन करता है, आ भी नहीं पाती वो बात, है ना, इतना तो हो नहीं सकता, ऐसा करके उस बात को छोड़ देते हैं। तो ये 7 कांड, इसमें
आप अनुभव करते चले जाएंगे कि किस प्रकार रावण का संहार होता है। लेकिन उसके पहले श्री राम जी की, सीता माँ की और लक्ष्मण जी की ऋषि मुनियों से मुलाकात होती है। इस कलयुग में भी ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत, हमारी जो माना वरिष्ठ दादियाँ रही हैं, उनसे मुलाकात हमें भी व्यक्तिगत, हमारे जीवन में भी महात्माओं से, साधु संतों से हमें बहुत प्रेरणाएं प्राप्त हुई हैं। कई बार हम अपने ही घर गृहस्थ की उलझनों में लगे रहते हैं, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास कि हम कुछ ऐसे ज्ञान की गहराई में जाएं जिससे अपने जीवन का परिवर्तन कर सकें। अभी मुझे 2 दिन पहले एक फ़ोन आया, आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, तो नाम किसी का भी नहीं लूँगी। एक स्त्री की आवाज़ थी। उसने मुझे कहा कि मेरा भाई ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया है और माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, अकेला बेटा है, तो हम चाहते हैं कि आप बोल दो उसको कि वो ब्रह्मा कुमारी से ना जुड़े। मैं आपको बात बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। 3 दिन से जो आ रहे हैं या रेगुलर यहाँ से जुड़े हुए हैं, कब हमने कहा कि अकेला बेटा परिवार का ध्यान न रखे? कभी कहा किसी क्लास में? बेटे का कर्तव्य ही क्या होता है? माता पिता की सेवा। यहाँ 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। 2 बेटे निकल गए, लेकिन इन दोनों बेटों को मालूम था 2 बेटे हैं अयोध्या में। अयोध्या का ख्याल रखने के लिए श्री राम जी ने भी भरत को ये कह दिया था कि पादुका ले जाओ मेरा ही प्रतिनिधित्व करना और संभालना। लेकिन भरत ने, सभी तो चारों तो गृहस्थ जीवन वाले थे, लेकिन भरत ने भी मुनि का ड्रेस ही पहन लिया था, क्योंकि राम जी उस ड्रेस में निकले थे, लक्ष्मण जी उस ड्रेस में निकले थे, उन वस्त्रों में निकले थे। अगर आप किसी साधु संत महात्मा से मिलते हैं, आपके अंदर बहुत एक श्रद्धा का भाव उनके लिए उत्पन्न होता है, और अगर आपके ही घर में कोई संत पैदा हो रहा हो तो तकलीफ है आपको। फिर तकलीफ क्यों है? वो आएंगे तो उनके पैर छुएंगे, उनका चरणामृत पिएंगे, और अगर आपके घर का ही कोई पुत्र इस मार्ग पर आपको बिना छोड़े आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए ना, उसे फोर्स क्यों करते हैं? तो मैंने कहा मैं एक बात उस बच्चे को जरूर बोल सकती हूँ, हर की अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। शादी करना या न करना ये मेरी पर्सनल लाइफ है। प्याज लहसुन खाना या नहीं खाना ये मेरी पर्सनल लाइफ है। इसमें मुझे कोई बंधन नहीं डाल सकता। मुझे इच्छा ही नहीं हुई बचपन से। मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं आई थी तो भी मुझे मन नहीं करता था प्याज लहसुन खाने का। ये सबका व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन मैं एक शिक्षा उस बच्चे को जरूर दे सकती हूँ कि अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने माता पिता की सेवा करें। न ही किसी शास्त्र में ये बात है कि माता पिता को छोड़ दो, नहीं है। लेकिन क्या कुछ साधु संत ऋषि मुनि उन्होंने परिवार का त्याग नहीं किया? क्या किया ना, परिवार का त्याग। और तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख डाली, आज गायन है, लेकिन उस समय तो क्रिटिसाइज ही हुई होगी, है ना। तो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार नहीं तोड़ रहा है,
तो मैंने उस बहन से ज़रूर कहा कि मैं ये शिक्षा ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। यहाँ आने वाले सभी के सभी गृहस्थी, राम सीता भी गृहस्थी, लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी, और हम गृहस्थ धर्म की ही बात कर रहे हैं। तो जब राम सीता लक्ष्मण निकले आगे तो भरद्वाज ऋषि से मुलाकात हुई, जिन्होंने इतने वर्ष आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो श्री राम जी के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा कि कई जन्मों का मेरा पुण्य है जो मैं ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन कर रहा हूँ। तो हमारे जीवन में भी कभी तो पुण्य उदय होता है जब हम महान ऋषि मुनियों का, संतों का, ब्रह्मचर्य में रहने वाली दीदियों का, दादियों का दर्शन करते हैं। तो श्री राम जी के मन में कभी भी नेगेटिव विचार आए ही नहीं। तो जिनके पास विवेक है ना, वो हमेशा सकारात्मक ही सोचेगा। और अगर ये ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ऐसे ऋषि मुनियों का, दादियों का हम दर्शन करते हैं तो इसमें हमारी प्रगति ही समाई हुई है। श्री राम जी ने यही बात सोची कि अब प्रगति होगी और ये 14 वर्ष में कई आसुरी प्रवृत्तियों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और भरद्वाज ऋषि का दर्शन कर जब वो चित्रकूट पहुँचे तो पता चला कि भरत भी मामा के घर से पहुँच गए थे। तो उस समय तो कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, फ़ोन नहीं था कि बता देते कि कैकेयी माँ ने, है ना, श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया है और तुमको राजगद्दी की बात कही है। लेकिन जब वो आए तब भरत को पता चला कि ये चीज़ें घटित हो चुकी हैं और श्री राम जी निकल चुके हैं, है ना, लक्ष्मण के साथ यानी त्याग के साथ और सीता माँ के साथ यानी पवित्रता के साथ। तो भरत ने कहा मुझे ऐसा राज्य चाहिए ही नहीं जहाँ विवेक नहीं है, पवित्रता नहीं है, त्याग नहीं है। मना राम, लक्ष्मण और सीता नहीं है, यानी विवेक, पवित्रता और त्याग नहीं, ऐसे राज्य को प्राप्त करके मैं क्या करूँगा। और भरत, है ना, समर्पण हो जाता है, समर्पित बुद्धि, समर्पित बुद्धि। जहाँ समर्पण का भाव है, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, चाहे भाई के प्रति हो, चाहे पति पत्नी में भी एक समर्पण का भाव है। जब सीता ने कहा था, है ना, स्वयंवर के पश्चात कि मैं दासी हूँ आज से आपकी, तो श्री राम जी ने कहा था कि तुम दासी नहीं हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सुख दुख में मेरी साथी हो। अगर मैं पथ भ्रष्ट होता हूँ तो तुम मुझे सही मार्ग दिखाओगे। ये भाव है। अब अयोध्या से जब ये तीनों ही चले गए तो भरत को वो राज्य नहीं चाहिए और भरत चित्रकूट श्री राम जी को वापस लेने के लिए पहुँचते हैं, है ना। तो जब श्री राम जी को पता चलता है, जब अयोध्या में थे, ये अयोध्या कांड का वर्णन आता है, भरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। यानी प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। आज
है ना। छोटा भाई राज्य पाले और बड़े भाई को गद्दी ना मिले, है ना। आज की दुनिया में क्या होगा, थोड़ी सी जमीन 500 स्क्वायर फीट ही, 250 स्क्वायर फीट ही, जान दो 100-200 स्क्वायर फीट ही, थोड़ा सा कुछ लेन देन में पिता से गड़बड़ी हो गई तो कितना भाई भाई का युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि मेरा भरत राज्य पाएगा। इन सभी बातों को देखकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज विधाता, श्री राम जी ने क्या कहा, श्री राम जी के वचन सुनिए कि विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजो, यानी आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यह निराकार राम की बात आ गई है अब कि विधाता, है ना, दशरथ के बेटे राम जी कह रहे हैं कि विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। तो राम के मन में भरत के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, बल्कि वे भरत को प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको राज्य मिलने की खबर पाकर प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न। तो जब भरत राम से चित्रकूट मिलने जाते हैं और लक्ष्मण को उनके बारे में थोड़ी गलतफहमी होती है कि बहुत से लोग आ रहे हैं, अयोध्यावासी आ रहे हैं, है ना, सब ध्वज दिखाई देने लगते हैं, तब राम जी भरत के गुणों की प्रशंसा करते हैं। सुनहु लखन भल भरत सरिसा, विधि प्रपंच मह सुनान देसा। तिमरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहि मिलहि। गोपद जल बुढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु झाड़े छैनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाए, हाँ? अर्थ समझते हैं। होई न निप मृदु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अयोध्या कांड में इसका वर्णन आता है कि हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष, ध्यान से सुनना। अगर कोई भाई भाई बैठे हों, भाई बहन बैठे हों, या अंदर में कुछ ऐसा कुछ द्वेष हो तो उस द्वेष को समाप्त कर देना है कि भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न ही देखा गया है। इतनी महिमा कर रहे हैं राम जी। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे लक्ष्मण भाई, भरत को राज्य पद का राजमद कभी भी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। इतनी भरत की, हाँ, ताली बजाने का मन कर रहा है, कर दो, हाँ, ऐसा भाई है ना नहीं है। इस प्रकार भरत के प्रति राम का प्रेम और अडिग आस्था विश्वास, और लक्ष्मण जब राम को भरत के आने और उनके प्रणाम करने की बात बताते हैं तो एकदम वो भावना में खो जाते हैं, है ना, भावना में। तो बहुत अच्छा वर्णन है, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस,
कहीं धनुष कहीं तीर। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। अयोध्या कांड की ये बात है कि कहीं वस्त्र गिरा है, कहीं तरकस गिरा है, कहीं धनुष गिरा है और कहीं तीर गिरा है। जब उनको पता चलता है कि भरत है ना अयोध्या वापस ले जाने हेतु चित्रकूट आ गए हैं, तो श्री राम जी प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाते हैं। हाँ, भरी सभा में वो भरत के प्रेम को आदर देते हुए कहते हैं कि देखिए अब ये लाइन कि भरत जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। है ना, समझना कि अपना लक्ष्य भी पूरा करना है, लेकिन ये भाव कि भरत जो भी कहेगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तब भरत उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की बात कहते हैं। तो वो बहुत प्यार से भरत को समझाते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों के हित में है। जो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों के हित में है। और भरत इतने प्यार से जो पिता की अब बात कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा मान लेते हैं और अयोध्या वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब श्री राम जी चरण पादुकाएं दे देते हैं और राज धर्म बताते हैं। गुरु मंत्री और माताओं के निर्देश के अनुसार, क्योंकि वो बड़े हैं, सुमंत को तो वापस ही भेज रहे हैं जहाँ सुमति है, तो अयोध्या का राज्य संभालने की बात कहते हैं। साथ ही ये वचन देते हैं कि 14 वर्ष की अवधि जैसे ही बीत जाएगी मैं तुरंत अयोध्या वापस आ जाऊंगा। माना 14 वर्ष का समय बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। सोचिए उस 14 वर्ष को एकदम कम समय का बताते हुए कहते मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। और जब भरत श्री राम से उनकी अनुपस्थिति में राज सिंहासन पर बैठने से मना करते हैं, तब चरण पादुकाएं दे दी जाती है कि प्रतिनिधित्व करना, मेरे तुम प्रतिनिधि हो, संभालूंगा मैं ही। उसके लिए पादुकाएं माना वो भावनाओं का प्रतीक है। तो लास्ट में इसी प्रसंग से मिलता जुलता एक प्रसंग छत्रपति शिवाजी का भी आता है और उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी का भी आता है कि भिक्षा में सर्वस्व दान करने के बाद उन्होंने गुरु आज्ञा से उनकी चरण पादुकाएं ही सिंहासन पर रखकर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन संभाला था। तो इस प्रकार बताते हैं कि महाराष्ट्र के सतारागढ़ पर छत्रपति शिवाजी का राज्य था। एक बार उनके दरवाजे पर एक भिक्षुक आया, तब शिवाजी बाहर आए तो उन्होंने अपने सामने अपने गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास को पाया था। तो समर्थ गुरु उस समय के प्रसिद्ध संत थे और भिक्षाटन करके अपना भरण पोषण करते थे। वे जिसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने चले जाते थे तो कहते हैं कि उनका सोया हुआ भाग्य क्या होता था, जाग जाता था। ऐसी उनके प्रसिद्धि थे स्वामी समर्थ रामदास जी के। तो सोचिए असामान्य गुरु और असामान्य शिष्य एक दूसरे के आमने सामने, फिर तो भिक्षा भी कैसी होनी चाहिए, असामान्य ही होनी चाहिए। और शिवाजी ने कागज पर कुछ लिखा और सोने के थाल में रखकर भिक्षा जो है वो गुरु को क्या कर दी, भेंट कर दी। समर्थ गुरु ने
जब वो कागज पढ़ा चकित हो गए, क्योंकि भिक्षा में सारी चल और अचल संपत्ति, चल भी और अचल संपत्ति राजपाट सहित सारे राज्य का अधिकार किसको? गुरु को भेंट कर दिया। समर्थ स्वामी रामदास जी बोले, शिवा मैं राजपाट का क्या करूँगा, मुझे तो मात्र 2 मुट्ठी अन्न ही चाहिए। शिवाजी ने कहा, मैं दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता गुरुदेव, सोच विचार कर। फिर समर्थ गुरु स्वामी रामदास ने कहा, मत लो, लेकिन मेरे प्रतिनिधि के रूप में राज्य व्यवस्था को संभालो। यही बात श्री राम जी और भरत जी के बीच की है, और उनकी चरण पादुकाएं शिवाजी ने भी सिंहासन पर रखी, भरत ने भी सिंहासन पर रखी, और फिर भगवा झंडा फहराया और गुरु के नाम पर शासन करना शुरू किया। तो शास्त्र से हम भी अपने जीवन में प्रेरणाएं प्राप्त करके अपने विचारों को समर्थ बनाएं, समर्थ बनाएं। इसलिए नाम भी बड़ा अच्छा है ना, समर्थ रामदास, जिसके विचारों में शक्ति है, जिनके विचारों में शक्ति है, और शिष्य भी ऐसा ही। तो शास्त्र हमें सकारात्मक बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। शास्त्रों का सार और उसका आध्यात्मिक रहस्य हमें समझने की आवश्यकता है। तो आज तीसरे दिन अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए हम सब अपने मन में अपनी चेतना को राममय बनाते हुए आज पुनः 2 मिनट के ध्यान में कुछ प्रतिज्ञा के लिए तैयार।